मित्रों, सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। कृष्ण का व्यक्तित्व इस प्रकार से है। उनका व्यक्तित्व अपने सूत्र में, श्लोक में उन्होंने पूर्व के अध्यायों में वर्णन किया है कि मनुष्य का स्वभाव कछुए के समान होना चाहिए। उसकी सभी इंद्रियां समेट कर वह एक स्थान पर बैठा हुआ जैसा प्रतीत होना चाहिए। अपनी समस्त चेष्टाओं को एकत्र कर, इंद्रियों को एकाग्र कर, वह कछुए की भांति इंद्रियों को समेट कर, अपने अंगों को समेट कर जैसे बैठा रहता है, वैसे उसको रहना चाहिए। कृष्ण के पूरे जीवन काल में वह अति संतुलित, विनम्र और कम बोलने वाले व्यक्ति प्रदर्शित होते हैं। 64 कलाओं से युक्त होने के कारण वह हर समय आकर्षित करते हैं और अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित करते हैं। कौन सी भी सभा हो तो उनका प्रदर्शन अतुलनीय होता है। उनकी हर बात व्यक्तित्व को प्रेरणा देती है। विभिन्न सभाओं में संघर्ष के मौके आते हैं, चाहे द्रौपदी स्वयंवर हो, राजा लड़ते हैं, उस स्थिति को भी वो संभालते हैं। सुभद्रा का हरण होता है जब दाऊ और उनकी सेना अर्जुन के से युद्ध करने के लिए उद्यत होती है, तब कृष्ण उस बात को संभालते हैं। तो हर जगह उनका बहुत ही संतुलित व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। ये पूरा व्यक्तित्व गीता के समय और प्रखर निखर कर आता है। वह अर्जुन को जब समझाते हैं कि व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए, अपनी समस्त इंद्रियों को समेट कर, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट कर अपने खोल में बैठा रहता है, वैसे ही व्यक्ति को अति संतुलित रहना चाहिए, संयमित रहना चाहिए, ताकि वह व्यर्थ के कार्यों को छोड़ दे। जो फालतू के काम हैं वह बंद हो जाएंगे। फिर जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो सबसे जरूरी है उस व्यक्ति के लिए, वही वह कार्य करेगा। 18वें अध्याय में 18वां श्लोक, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान, ज्ञेयम का अर्थ है ज्ञान का लक्ष्य अर्थात जानने योग्य, परिज्ञाता अर्थात जानने वाला, त्रिविधा अर्थात 3 प्रकार के, कर्म अर्थात कर्म की, चोदना अर्थात प्रेरणा, अनुप्रेरणा, कर्णम अर्थात इंद्रिया, कर्म अर्थात कर्म, कर्ता अर्थात कर्ता, इति अर्थात इस प्रकार, त्रिविध अर्थात 3 प्रकार के, कर्म अर्थात कर्म के, संग्रह अर्थात संग्रह या संचय। इसका अर्थ ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां अर्थात कारण, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक हैं। इंद्रियों को यहाँ कारण बताया गया है। पूरे श्लोक का तात्पर्य दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण करण है, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये 3 ही तत्व कार्य करते हैं। कर्म करने से पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य होती है। बिना प्रेरणा के मनुष्य कोई कार्य कर नहीं सकता है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला कर्म फल के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनाता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण कर लेता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म को संपन्न करता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। अर्थात मनुष्य को प्रेरणा जब प्राप्त होती है, बिना प्रेरणा के कोई मनुष्य कार्य कर नहीं सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं से प्रेरणा लेता है। जब उसे प्रेरणा अति आंदोलित करती है तो वह कोई कार्य करता है। कोई कलाकार प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त चित्र बनाता है, मूर्ति बनाता है, संगीत की रचना करता है, वाद्य यंत्र बजाता है, पक्षियों की आवाज़ सुनकर मनुष्य वैसी ध्वनि निकालता है। कहीं कहीं से उसे प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से
ज्ञान उसको अर्थात प्रेरणा जहाँ से प्राप्त होती है, ज्ञेय अर्थात उसको जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञाता बन जाता है, तो वह कर्म करता है। ये तीनों कार्य, तीनों कर्म की प्रेरणा को देने वाले कारण हैं। जब तक मनुष्य को प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है वह निराश रहता है, उत्साहहीन रहता है, लेकिन जब उसे प्रेरणा प्राप्त हो जाती है तो वह कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से करता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा प्रेरित रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने कहा है कि उसे कछुए के भांति अपने मन को वश में करके अर्थात इंद्रियों को वश में कर कर कार्य करना चाहिए, ताकि वह 100% अपना दिलो दिमाग आत्मा को संयोजित कर उस कार्य को कर सके। तभी वह प्रेरणा उसको सफल बना सकती है, ऐसा कृष्ण का कहना है। तीनों प्रकार की प्रेरणा, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, उसको प्रेरित करेगी और वह कर्म को करेगा। कर्म करने से पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। बच्चा भी कुछ ही प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करता है, कुछ कुछ देखता है और वह आंदोलित होता है, चाहे उसे खिलौना बताओ या पशु पक्षी देखकर वह उत्साहित होता है। आजकल बच्चे मोबाइल से ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, परंतु प्रेरणा का स्रोत भी उत्तम होना चाहिए, ताकि वह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके। कर्म करने से पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला कर्म कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। ज्ञान पहले ही हो जाता है और उसके कर्म फल का संचय भी थोड़ा थोड़ा पहले ही होने लगता है। उसे लगता है कि यह कार्य इस प्रकार से होगा, वह मन में सोच लेता है कि कार्य इस प्रकार सफल होगा और वह करने को प्रेरित होता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। अर्थात वह जो दूसरी स्थिति है ज्ञेय, उसे बहुत बार वह कर्म किया होता है तो उसे ज्ञान होता है कि यह कर्म पहले इस प्रकार से हुआ था, तो वह उस चीज़ का ज्ञान, चाहे उसे पूर्व पीढ़ी से मिला हो या स्वयं के अनुभव से मिला हो, उसे मालूम रहता है। इंद्रियों की सहायता से मन सम्मिलित हो जाता है और समस्त इंद्रियों का केंद्र बन जाता है। वास्तविक कर्म संपन्न होता है। सभी प्रकार की इंद्रियां सम्मिलित होकर कर्म करके वास्तविक कर्म को संपन्न करती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ये 18वां श्लोक था 18वां अध्याय का। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।